नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका AR न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। नोट लेकर सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। 26 साल पुराना फैसला पलटा। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। अनंत के लिए राधिका ने किया डांस, नीता अंबानी ने किया भरतनाट्यम। उदित के गानों पर थिरके शाहरुख और गौरी। कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु ब्रिटेन नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर खास नजर। सुनक ने कहा था जहर उगलने वालों को नहीं रहने देंगे। रेपिस्ट बीजेपी के पूर्व विधायक पर आ सकता है फैसला। रामदुलार गोंड ने 25 साल की सजा रद्द करने की मांग। हाई स्कूल में अंग्रेजी व इंटर में भौतिक विज्ञान की परीक्षा। यूपी बोर्ड की दोनों पालियों में आज मुख्य विषयों की परीक्षा। व्यवस्था सख्त। फतेहपुर में 14 करोड़ से सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। पूर्व मंत्री बोले प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हो रहा है काम। फतेहपुर में ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। खंती में पलटी कार, गाड़ी में फंसकर युवक की मौत। बारिश के कारण आपस में टकराए 5 ट्रक। फतेहपुर में यमुना नदी पुल पर सड़क हादसा। आपस में टकराए 2 ट्रक। दोनों पुल की रेलिंग तोड़कर लटके एक ट्रक को निकाला। मथुरा में तरुणी सम्मेलन का आयोजन। RSS ने वृंदावन में आयोजित किया कार्यक्रम। अतिथियों ने कहा मातृ शक्ति अपने अस्तित्व को भूल गई है। कांस्टेबल की गला काटकर हत्या। ताऊ ने नाती के साथ मिलकर चाकू और फावड़े से किए कई वार, मरने तक मारते रहे। गाजियाबाद में बवंडर। 67 जिलों में बारिश ओले गिरे। आज 13 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 6 की मौत। कैराना सीट हिंदू और मुस्लिम गुर्जर प्रत्याशी का कड़ा मुकाबला। BSP बिगाड़ेगी चुनाव समीकरण। भाजपा से प्रदीप और सपा गठबंधन से लड़ेगी इकरा हसन। आगरा में कपड़ा कारोबारी के घर में आग लगी। पहली दूसरी मंजिल पर फंसा परिवार। बेटी नीचे कूदी, पड़ोसियों ने सीढ़ी की मदद से परिजनों को बचाया। केजरीवाल बोले ईडी का समन गैर कानूनी, पर जवाब देने को तैयार। एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। पीएम मोदी आज से 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर। आदिलाबाद संगारेड्डी में 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे, फिर ओडिशा रवाना होंगे। राहुल बोले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ज्यादा बेरोजगार। नोटबंदी, GST से छोटे धंधे खत्म हुए। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज को किया माफ। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। धन्यवाद। शुद्धिकरण की ये महापंचायत हुई है। सभी यमुना भक्त पधारे हैं। रमेश बाबा महाराज जी पधारे हैं, पंकज बाबा जी पधारे हैं। सभी गणमान्य लोग यहाँ पधारे हुए हैं और आज यमुना शुद्ध कैसे हो इस बात पर मंथन हो रहा है। मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है कि यमुना जी जल्द से जल्द शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यमुना महारानी भगवान कृष्ण की भी पूजनीय थी और ये परम सौभाग्य का बात है कि यमुना जी जल्द से जल्द शुद्ध हो जाएं। लेकिन अभी उम्मीद कम लग रही है। कार्य चल रहा है, जल्द से जल्द यमुना महारानी शुद्ध होंगी। हमने आज यहाँ एक संकल्प लिया था कि हमने पहले ईदगाह नहीं हटेगी जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प था। हमने उस संकल्प को आज यहाँ बढ़ाया है कि जब तक हमारे ब्रज की पटरानी यमुना रानी शुद्ध नहीं होंगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और फलाहार से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप सभी संत चरणों के आशीर्वाद से ये संकल्प पूरा हो और जो नेता यमुना महारानी का भी पैसा खा गए उनको यमुना महारानी दंड देंगी। हम उनको कोई दंड नहीं दे सकते। जो भी नेता यहाँ आते हैं कहते हैं यमुना शुद्ध हो गई, उनको 1 गिलास पानी पिला दो, पता चल जाएगा यमुना शुद्ध नहीं हुई नहीं हुई है। जो अधिकारी कहते हैं कि हमने यमुना शुद्ध कर दिया, उनको भी 1 गिलास यमुना जी का पानी पिलाओ। यदि पी ले तो शुद्ध है, नहीं पी ले तो अशुद्ध है। तो हमारी सभी यमुना भक्तों से भी अपील है कि इस आंदोलन को और प्रखर करने की जरूरत है। यमुना महारानी के लिए संकल्प, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। जब तक
आप कोई संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आपके बातों को अधिकारी और नेतागण सही तरह से अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं डालेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि यमुना जी के लिए एक आंदोलन करने की जरूरत है। चाहे किसी भी दल के हो, उनकी सोच, उनकी कथनी और करनी में वही भेद, दो राह होती है। एक राह राम की प्रतीक होती है, रावण की यानी अनीत की होती है द्वापर में, और इस कलकाल में ये प्रशासनिक अधिकारी और ये राजनीतिक हुए और आज यमुना यानी